हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक प्रॉब्लम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की वो सॉल्व कराने वाली हूँ। ये प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके आईआईटी जेईई जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये डीसी पांडे सर की बुक है, उसकी एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर ली हुई है। प्रॉब्लम है 2 copper balls each weighing 10 gram are kept in air 10 centimeter apart. If one electron from every 10 to the power 6 atoms is transferred from one ball to the other, the Coulomb force between them is। तो यहाँ पर क्या है, 2 कॉपर की बॉल्स दी हुई हैं जिनका जो वेट है 10 ग्राम है। इनको एयर में रखा गया है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ओके, अब यहाँ से क्या होता है, 10 टू दी पावर 6 एटम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है दूसरी बॉल में। तो हमें उनके बीच में कूलॉम फोर्स निकालना होगा। तो जो कॉपर होता है उसका एटॉमिक वेट भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है 63.5 ग्राम। अब जैसे कि हम जानते हैं कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच में किस तरीके से दिया जाता है, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यह Q1 और Q2 क्या है, दो चार्जेस जो हैं वो है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो है, और आर जो है उनके बीच की डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर Q1 Q2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्जेस ऑन कॉपर बॉल। अब नंबर ऑफ एटम्स इन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। अभी हम जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग जो होता है नंबर ऑफ एटम्स पर मोल में हमें पता रहते हैं, वो होते हैं 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23। तो अभी 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर जो एटम होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23। बट जो हमें ऊपर दिया गया है प्रॉब्लम में, एक कॉपर बॉल जो है उसका वेट 10 ग्राम है और 63.5 ग्राम एक जो कॉपर एटम होता है उसमें 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो अभी इसके 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो 1 ग्राम में होगा 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 अपॉन 63.5 नंबर ऑफ एटम। तो अब यदि हमें ये पता करना है कि इसके 10 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा यदि 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स हैं तो 10 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होंगे। तो ये तो हो गया हमारे 10 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होंगे एक बॉल में। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है, 10 टू द पावर 6 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी बॉल में। तो 10 टू द पावर 6 एटम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो 1 एटम से जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे कितने, 1/10 टू द पावर 6। अभी हमारे पास 10 ग्राम की जो कॉपर बॉल है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स थे जो हमने ऊपर निकाला हुआ था यहाँ पर, तो इतने नंबर ऑफ एटम से कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे दूसरी बॉल में। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ एटम से यदि हमें ये पता करना है तो इसका हम मल्टीप्लाई जो 1 एटम है उसमें कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 63.5 नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उससे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे दूसरी बॉल में। अब चार्जेस ऑन बॉल, तो हमें क्या करना होता है, कूलॉम फोर्स में हमें एक बॉल में चार्ज को निकालना होगा। तो चार्ज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स है उनसे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वॉल पे वो कितना होगा, 6.023 अपॉन 63.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 80। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 9.48 फाइनली मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक जो 10 ग्राम की बॉल है हमारे पास कॉपर की उसमें से ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरी बॉल में। अब हमें यदि इस पे चार्ज निकालना है, चार्ज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चार्ज तो हमारा कूलॉम में होता है और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल चुके हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19। तो इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और
चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 15.168 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कूलम। तो अब यदि हम इन दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हाँ बट एक बात और, यदि यहाँ पर जो चार्ज है जो कि हमने निकाला था कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक बॉल से दूसरी बॉल में, तो चार्ज हमारा आया था 15.168 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो यदि हम ये मान लें कि यहाँ पर एक बॉल से दूसरी बॉल में इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है तो दूसरी बॉल में भी उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा, यानी कि दोनों में चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो Q1 और Q2 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी यहाँ पर। तो हम दोनों ही Q1 और Q2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। फाइनली पुट करने के बाद जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसमें हमने पुट किया हुआ है, ये वाला इक्वेशन था Q1 Q2 और जो R की वैल्यू थी वो हमारी 10 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ से हम उसको वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर है वो आएगा हमारा 2.07 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ न्यूटन, यानी कि इतना जो कूलॉम फोर्स है वो दोनों वॉल्स के बीच में होगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।